के बहरिया गांव में 21 वर्षीय युवती की मौत का मामला सामने आया है। साक्षी की शादी हिसार के बहरिया गांव निवासी संदीप से लगभग 6 महीने पहले हुई थी। शादी के समय बाद से ही उसे दहेज के लिए ससुराल वालों ने मारना पीटना व दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर कई बार पंचायत भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी साक्षी को दहेज के लिए परेशान करना जारी रहा। साक्षी के पिता महेंद्र सिंह ने बताया कि साक्षी के ससुराल वालों का फोन आया था कि साक्षी पलंग से गिरकर बेहोश हो गई। साक्षी के पिता ने उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा, परंतु वह उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। जब साक्षी के परिजन वहां पहुंचे तो वह पलंग पर बेहोश पड़ी थी और उसके बाद ही उसके परिजन साक्षी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। साक्षी के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत पलंग से गिरने से नहीं हुई, बल्कि उसके ससुराल वालों ने उसकी गला घोट कर हत्या कर दी। फिलहाल साक्षी के पिता ने कहा कि साक्षी ने अपने पति, सास व 2 नंदों से परेशान होकर आत्महत्या की है और वह 2.5 महीने की गर्भवती भी थी। आजाद नगर पुलिस ने साक्षी के पिता की शिकायत पर साक्षी के ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मेरा नाम जयपाल है। ये मामला ये सर, हमारी बहन की शादी हुई थी आज करीब 4 महीने पहले। हमारी बहन वैसे 1-2 बार आई, खुशी खुशी रही, और बाद में टॉर्चर करने लगे हमारी बहन को कि ये लेके नहीं आई, वो लेके नहीं आई। कभी उसकी ननद कहती है कि तुम्हारे आधा किला बांटे होंगे। मेरी बहन बोली मैं 5 किला की शादी कर रखी, बोला नहीं आधा ही देंगे। हमारी बहन ने कुछ मतलब समझाया, कोई बोला कोई बात ना भाई, बांध के लेकर जाऊंगी, यहाँ कोई बात ना छोटी मोटी हो जाएगा कि मैं बात को नहीं। अगर जब हमारा नसीब है, अगर मेरे नसीब में दुख है तो भाई मैं छूटूंगी। मैं ऐसी कोई परेशानी परिवार को नहीं देना चाहती जिसकी वजह से मेरा परिवार मतलब काला पावा, आत्महत्या पावा। हमारी लड़के के अंदर इतनी सहनशीलता थी कि हम खेती बाड़ी करते हैं, खेती का ये मान लो बंदा लगाना है नहर का, कुछ एकदम आदमी की तरह काम करा करते हैं। और हमारी लड़की का ऐसे कैसे मान लेगा मैं ऐसे मारगी होगी, जो इतनी समझदार लड़का बच्चा है, किसी लड़का या लड़की वैसे अपने आत्महत्या नहीं कर सकती। हमको यकीन नहीं हो रहा। कब आपको मैसेज मिला कि इसने आत्महत्या कर ये क्या कुछ डिमांड कर रहे थे? डिमांड तो सर पहले हुई थी, कल तो यही बात हुई थी कि हमारी छुटमुट हो गई, किसी भी बात पे उनकी होगी। तो उन्हें पूरी बात ताऊ को नहीं बताई, बोली मम्मी कहाँ पे है, और जो ताई थी वो घर से बाहर किसी का लड़का हो रहा था वहाँ जा रखा था। उसके बाद फिर आई तो सुबह 3 बजे हमारे पास कॉल आ गया कि आपकी लड़की है ना ऐसे फांसी खा के और एक्सपायर हो गई। वहाँ परिवार वाले गांव वाले गए, गांव के इकट्ठे होकर लोग, वहाँ किसी ने ये नहीं पूछा, ये नहीं कहा कि मैंने फांसी से उतारा है। और सर मरने वाले की बात होती है गर्दन लंबी पाएगी या गर्दन पे कोई निशान, उसके यहाँ भी निशान लग रहा है, कड़म में भी निशान है। फांसी खाने वाले का कड़म में निशान तो नहीं होगा शायद। आप यही बात है कि कोई भी तो जो 3 बहनें हैं क्या वो भी प्रताड़ित करती थी? एक बात बताओ, आप भी किसी लड़की के बाप हो गए, और वो जनता भी जो भी सुन रही है देख रही है वो भी किसी लड़की, और हर रोज यही रहेगा। अगर ऐसा ही रहा तो कौन अपनी लड़की की शादी करेगा? जब आप गए आपने क्या देखा और उम्र कितनी थी आपकी बहन की? मेरी बहन की उम्र 21 वर्ष थी। हमारे को नहीं लेके गए, हमारे को बोल दिया घर वालों ने भाई इनकी बहन को ऐसे हो रखा, और इनको लेके गए तो वहाँ बेबाल ना खड़ा कर दें या मारा पीटी। वो घर वाले ऐसे कर रहे थे क्योंकि हमारे मुँह लग दी। हमारी बाण ऐसी थी, अगर मेरे साथ में कोई भी घर का काम है या खेत का काम है, साथ में एकदम भाई की तरह हाथ पकड़ के चलती थी, काम करती थी परिवार का एकदम सही तरह। और वहाँ भी उस गाँव में भी जाके तहकीकात कर लो, वहाँ भी उसने ना जब तक रही सही था, उसने काम भी किया खेत का। बेरी, मैं बैनी चंद्रपाल से हूँ सर। अच्छा, और कहाँ पे शादी हुई? ये बहरिया गांव में हुई थी। हाँ जी। आपकी सिस्टर प्रेग्नेंट भी थी क्या? हाँ जी। कितने टाइम से? ये सर 2-2.5 महीना प्रेग्नेंट थी। वो बता रही थी भैया वो है आगे, हमने ये बोला था, उन्हें कुछ लेने देने की बात थी तो उन्हें बोल दिया बच्चा होगा उसके बाद हम मतलब जो भी होगा हम ठीक कर देंगे, अच्छी तरह रहो। आगे की क्या कार्रवाई की मांग है आपकी? आगे की कार्रवाई है सर, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और इसी को नहीं, जो भी दोषी हो उसको सजा दो। इसमें कौन लगते हैं, कौन कौन दोषी हैं? उसकी 2 ननद हैं, उसकी सास और उसका पति। क्या पूरा मामला है? महेंद्र सिंह। क्या पूरा मामला है बताइए। पूरा तो यही मामला है, हम तो गए हमारी पाई, हम बेड वगैरह रखी थी। आपकी बेटी लगती है? हाँ बेटी है मेरी, और वह बोल रहे हैं बोले फांसी खाई तो खोली नहीं, बताओ वह मैंने उतारी है फांसी। तो बच्चा भी होने वाला था? हाँ बच्चा भी है उसका, क्यों मेरे को फ़ोन किया था, बोला डॉक्टर का रहे, हम 15 दिन की दवाई भी दी थी, 10वें दिन हुए थे। हाँ बोला नहीं बताया 15 दिन बाद से फिर चेक कराएं, बोला बच्चे की धड़कन। अभी क्या आपकी कार्रवाई की क्या मांग है और किसके कार्रवाई उसका न्याय मिलना चाहिए, मैंने बस ऐसा जुल्म किया तो उसका मेरे को न्याय मिलना तो चाहिए। क्या शादी के बाद से ही परेशान करना? ये बात से 1.5 महीने बाद से। एक बार नाम दोबारा बता दीजिए। महेंद्र सिंह।